हेलो दोस्तों, मैं हूं मनी चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। भारत द्वारा G20 समिट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है और इसका जो समापन है वो भी हो चुका है। और ऐसी कई सारी कंट्री हैं जिनके द्वारा G20 समिट की जो सराहना की गई है, प्रेस की गई है, जिसमें हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, और जो रसिया, इससे सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो रसिया को हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो लोग चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव द्वारा जो भारत की G20 है उसकी तारीफ की गई और उनके द्वारा कहा गया कि ये सक्सेसफुली भारत द्वारा इसको होस्ट किया गया है और रशिया की इसमें जियोपॉलिटिकल जीत हुई है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो रशिया है वो G20 समिट की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है और वो इतना क्यों खुश है, इसके पीछे रीजंस क्या है। क्या जो वेस्टर्न कंट्री है इसके पीछे रीजंस है या फिर जो यूक्रेन मुद्दा है वो इसके पीछे रीजन है, तो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। न्यू दिल्ली के जो डिक्लेरेशन है उसको पूरे G20 के जो सदस्य उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है और इसमें जो यूक्रेन है उसका ज़्यादा मुद्दा इसमें नहीं उठाया गया है, यानी जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसका इसमें ज़्यादा, इस इश्यू को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो रशिया वो ज़्यादा खुश है। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया की जो विदेश मंत्री है लैवरोव, उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें दोनों हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि उनके बीच में जो किसी टॉपिक है, यानी जो यूक्रेन टॉपिक होगा उस पर बातचीत चल रही है। और इंडिया द्वारा एक जोक मारा गया होगा जिसमें कहा गया कि जो इंडिया द्वारा कैसे जो यूक्रेन मुद्दा पूरे G20 समिट से हटा दिया गया है। दोनों लीडर्स के बीच में ऐसी बातचीत नहीं हो रही होगी, किसी गहन मुद्दे पर बातचीत होगी जिसमें जो जोक है वो आ गया होगा, या दोनों लीडर्स के बीच में फनी बातें हो रही होंगी जिसकी वजह से वो आपस में हंस रहे हैं। लीडर्स के बीच में ऐसी बातें चलती रहती हैं, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ जोक। रशिया के लिए खुशी का दूसरा रीजन ये है कि इंडिया द्वारा ऑफर किया गया है कि जो रशिया है वो इन्वेस्ट कर सकता है रुपीज़ इंडिया में, और इंडिया द्वारा जो कुछ सेक्टर है वो भी डिसाइड किए गए कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रेज होता है कि जो रशिया है वो रुपीज़ को क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसके पास जो रुपीज़ है वो कहाँ से आया है। तो देखिए, जो रशिया के बैंक से उनके पास बिलियंस ऑफ जो रुपीज़ है उसका स्टैक से पड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो इंडिया है वो रशिया से काफ़ी मात्रा में जो ऑयल है या फिर जो वेपन्स है वो खरीदता है। तो इंडिया और जो रशिया है उसके बीच में रूबेल और जो रुपये है उसमें ट्रेड करने की डील की गई थी, ताकि जो कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसको कहीं साइडलाइन कर दिया जाए, जिसके कारण जो रशिया है उसके पास काफ़ी मात्रा में जो रुपीस है उसका स्टॉक हो गया है। और इसीलिए जो इंडिया उसने डिसाइड कहा है कि जो रशिया है वो इंडिया में जो रुपये है उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इससे जो आखिरकार जो इंडिया उसको ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उसका जो रुपये है दोबारा इंडियन मार्केट में आएगा और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट है रशिया से वो भी मिलेगी, जिससे जो रोजगार है वो भी डेवलप होगा और जो इंडिया की ग्रोथ में मदद करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा भी दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ की गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि जो फ्रांस और उसके पार्टनर्स द्वारा जो रशिया है उसको पूरी तरीके से आइसोलेटेड कर दिया गया है। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इंडिया है उसने मैसेज दिया है यूनिटी का, लेकिन जो फोरम उसका यूज़ पॉलिटिकल तरीके से नहीं किया गया है, यानी जो डिस्कशन है रशिया और यूक्रेन वॉर पर उस पर ज़्यादा नहीं किया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा रशिया के खिलाफ ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दी गई है और उनके द्वारा ऐसा करने से बचा गया है और खुले तौर पर जो रशिया है और यूक्रेन वॉर है उसकी आलोचना नहीं की गई है किसी भी देश के द्वारा। भारत द्वारा भी इसी प्रकार की जो स्टेटमेंट है उससे बचा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि स्ट्रॉन्ग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्ग यूनाइट। उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी है उनकी तारीफ की गई है और जो इंडिया के लोग हैं उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया कि उनके द्वारा उनको वार्म वेलकम दिया गया है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।